तो आज देखते हैं निमसेट प्रैक्टिस सेट 7 और आज के क्वेश्चन भी हम लोग शॉर्ट ट्रिक से ही अटेम्प्ट करेंगे। कंसेप्ट पहले काफी सारे देख चुके हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट टू दीज टू पैराबोलास। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन में जो ज्यादा क्वेश्चंस बने हैं निमसेट में वो कॉमन टैंजेंट पे ही बने हैं। तो कॉमन टैंजेंट वाला आर्टिकल्स ज्यादा अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस आए हैं 10 में से 8 क्वेश्चन कॉमन टैंजेंट पे आए हैं। तो इसमें कई तरह की शॉर्ट ट्रिक होती है। आज एक शॉर्ट ट्रिक की हम बात कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट टू y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by। इसको अगर कंसेप्टाइज करेंगे तो आधे पेज से ज्यादा का ही ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये एक ट्रिक याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट टू y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by is a to the power 1 by 3 times x plus b to the power 1 by 3 times y plus a to the power 2 by 3 and b to the power 2 by 3। तो ये एक रिजल्ट है जो कि याद होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट टू y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by is a की पावर 1 by 3x प्लस b की पावर 1 by 3y प्लस a की पावर 2 by 3 b की पावर 2 by 3। तो इसको नोट कर लो। अब अगर हम कंपेयर कराएं, y square is equal to जो क्वेश्चन में दे रखा है 4, a की जगह 1 है, 4x दे रखा है तो a की जगह 1, x square is equal to 4by, b की जगह भी 1 है। तो अगर इससे कंपेयर कराएं तो a और b दोनों की वैल्यू 1 आ रही है, तो a की जगह 1 रख दो, b की जगह भी 1 रख दो। तो ये जो इक्वेशन बनेगी, a की पावर 1 की पावर 1 by 3 1, 1 की पावर 1 by 3 फिर 1, 1 की पावर 2 by 3 भी 1, 1 की पावर 2 by 3 भी 1। तो x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सिंपली विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो ये भी x प्लस वाई 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इट्स आंसर विल बी नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा इस केस में नन ऑफ दीज, क्योंकि तीनों ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये रिजल्ट नोट कर लो और इसको याद रखना नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि कॉमन टैंजेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है निमसेट पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रिजल्ट लिखा ही हुआ है, इसको नोट कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ कॉमन टैंजेंट टू y square is equal to 4ax and x square is equal to 4by is a की पावर 1 by 3x plus b की पावर 1 by 3y plus a की पावर 2 by 3 plus b की पावर 2 by 3 is equal to 0। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको अगर प्रॉपर मेथड से करेंगे तो ये भी लेंदी हो जाता है काफी। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है। तो एक हिट एंड ट्रायल है, इसको याद रखना। अगर ये एपी में है 3 नंबर्स के स्क्वायर, तो स्क्वायर को 1 मान लो, बी स्क्वायर को मान लो 25 और सी स्क्वायर को मान लो 49। ये वैल्यू भी याद कर लो, काफी काम की वैल्यू है। 125 और 49 एपी में ही होते हैं, 24 का डिफरेंस आएगा। और ये वैल्यू जब हम रखते हैं तो ए की वैल्यू आसान आ जाएगी, नेचुरल नंबर प्लस माइनस 1 आएगी, लेकिन हम 1 ही लेंगे। बी की वैल्यू 5 आ गई और सी की वैल्यू 7 आ गई। तो एक इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में दे रखे हो तो ए स्क्वायर को 1 लिख लो, बी स्क्वायर को 25 और सी स्क्वायर को 49, और ये वैल्यू उठा के यहाँ पे हम रख देंगे। तो 1 अपॉन बी प्लस सी, बी क्या है 5, बी प्लस सी करेंगे 12 आ जाएगा। 1 अपॉन सी प्लस ए, सी प्लस ए करेंगे 8 आ जाएगा। 1 अपॉन ए प्लस बी करोगे 6 आ जाएगा। ये किस में है पूछा गया है, एपी में, जीपी में, एचपी में। तो इसको चेक करने के लिए पहले हम चेक कर लेते हैं क्या ये एपी में तो नहीं है। तो एपी में सभी ने पढ़ा होगा बीच वाले टर्म का ट्वाइस
एडजेसेंट के सम के बराबर आता है 1/12 प्लस 1/6, तो दिस इज 1/4, दिस इज 12, ये 1 प्लस 2, 3/12 1/4 आ जाएगा, तो बीच वाले का ट्वाइस एडजेसेंट के सम के बराबर आ रहा है, हेंस 1/b प्लस c, 1/c प्लस a, 1/a प्लस b आर ऑल्सो इन ए बी। तो इस तरह के मेथड्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये सब कुछ याद होना चाहिए, अगर याद है तो काफी स्पीड बढ़ जाती है इससे। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, एबीसी साइड्स ऑफ स्केलियन ट्रायंगल, ये डिटर्मिनेंट है एबीसी, बीसीए, सीएबी। स्केलियन ट्रायंगल, ट्रायंगल की साइड्स हैं तो पहली चीज एबीसी पॉजिटिव होगा, स्केलियन ट्रायंगल है तो सारी साइड्स डिफरेंट होंगी। हमसे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी गई है, तो ठीक है देखते हैं। और यहाँ पे भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, ये एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है, ये क्लास में भी बताया था हमने कि कुछ 8 से 10 डिटर्मिनेंट होते हैं जिनकी वैल्यूज हमें याद करनी पड़ती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू निकालने में ही 3 से 4 मिनट का टाइम लग जाएगा। ABC, BCA, CAB, इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, दैट इज 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब आती है वैल्यू, ठीक है। सो नाउ ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, हमें पता है ABC साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं तो ABC पॉजिटिव होंगे, स्केलियन ट्रायंगल के साइड्स हैं तो A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C आएगा। इसके बाद डेल्टा, इससे एक माइनस साइन कॉमन ले लो, ये फॉर्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार, क्लास 10th का फॉर्मूला होता है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव पेपर में कहीं ना कहीं इस तरह के फॉर्मूले के यूज होते ही होते हैं। इस फॉर्मूले की वैल्यू आती है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसको अब हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को अगर अंदर से 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a के होल स्क्वायर में। ABC सारे पॉजिटिव हैं तो a प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव होगा, ABC का a माइनस बी का स्क्वायर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा क्योंकि ABC सारे डिस्टिंक्ट हैं, b माइनस सी का होल स्क्वायर ये भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, c माइनस a का होल स्क्वायर ये भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो ये ब्रैकेट भी पूरी तरह से पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, बाहर एक माइनस साइन लगा हुआ है तो ये पूरा वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, पूरी वैल्यू हमेशा कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, तो हेंस इट्स वैल्यू इज नेगेटिव, ठीक है। एक काम और भी कर सकते थे तुम, स्केलियन ट्रायंगल है तो a को 1 ले लो, b को 2 ले लो, c को 3 ले लो, इस तरह से रख के भी चेक कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट हमें याद होना चाहिए, ABC BCA CAB आता है 3ABC माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। नेक्स्ट ये क्वेश्चन निमसेट में पूछा भी जा चुका है, इफ अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक जो है वो लाई कर रहा है π/2 से 0 के बीच में, एंड इफ tan अल्फा 1 tan अल्फा 2 tan अल्फा 3 tan अल्फा n 1 आ रहा है तो cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 cos अल्फा 3 cos अल्फा n की वैल्यू बतानी है। तो चूंकि जैसे हमने बोला कि शॉर्टकट ही लगा रहे हैं हम, इन सबका प्रोडक्ट 1 आ रहा है, तो हिट एंड ट्रायल से तुम एक काम ये कर सकते हो कि अगर हम अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर के अल्फा n सबको π/4 ले लें तो tan π/4 1 होता है, तो सबका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, और यही cos अल्फा 1 मतलब इसमें जो निकालना है वहां पे सब जगह π/4 रख दो, अल्फा 1 की जगह π/4, अल्फा 2 की जगह π/4, अल्फा 3 की जगह π/4, अल्फा n की जगह π/4।
तो अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक है, n टर्म्स है। cos पाई बाई 4 आता क्या है 1/√2। ये कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स है। तो ये बन जाएगा 2 की पावर -½ मतलब 2 की पावर -n/2 सिंपल। तो इट्स आंसर इज सिंपली बी। इसका आंसर क्या आ गया, बी आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो आई थिंक आइडिया लग रहा होगा किस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है। इन अ ट्राइंगल एबीसी बी माइनस सी अपॉन R1 R2 R3 एक्स रेडियस होते हैं, सी माइनस ए अपॉन R2 ए माइनस बी अपॉन R3। ठीक है, तो देखो इसका ही बड़ा आसान तरीका है। हम मान लेते हैं ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल है, क्योंकि अगर कोई आंसर सही है तो इन जनरल सही होना चाहिए, इक्विलैटरल के लिए भी सही होना चाहिए, आइसोसेलेस के लिए भी सही होना चाहिए और स्केलिन के लिए भी सही होना चाहिए। तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी करने पे सिंपली इट्स आंसर इज 0। इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है। इसको भी अगर प्रॉपर वे में करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पाई दे रखा है। तो यहां पे भी हम सारे एंगल को tan इनवर्स x को, tan इनवर्स y को, tan इनवर्स z को, ये एंगल ही होते हैं, π/3 मान लें। तो x यहां से आ जाएगा tan π/3, y भी tan π/3, z भी tan π/3 एंड tan π/3 होता है √3। अब यहां पे तुम √3, x की जगह √3, y की जगह √3, फिर y की जगह √3, z की जगह √3, फिर z की जगह √3, x की जगह √3। तो ये क्या आ रहा है 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। सिंपल, सी इज द आंसर। तो आई थिंक आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह से शॉर्ट ट्रिक लगाई जाती है, और ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में शॉर्ट ट्रिक लग जाती है, लेकिन उसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। सिर्फ शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड हम कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर सकते, तो साथ में कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक होती है, इसका भी काफी लेंदी तरीका है। एक्स को साइन थीटा, वाई को साइन अल्फा, समथिंग ऐसे रखना पड़ता है। तो शॉर्ट ट्रिक ये याद कर लो, फॉर्मूला है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन में। इस तरह के काफी सारे फॉर्मूले होते हैं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 2n प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 2n इज इक्वल टू ए की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस वाई की पावर n। ठीक है, यहां पे अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है इसका, तो सिंपल याद कर लो, ये आता है अंडर रूट 1 माइनस वाई की पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 2n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन वाई की पावर n माइनस 1। अब अगर इस फॉर्मूले को यहां से कंपेयर कराएं तो n की वैल्यू 3 आ रही है। n देखो 2n क्या है 6 है, कंपेयर करा लो तो n क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स देखो डायरेक्टली लिख दो, 1 माइनस वाई की पावर 6 अंडर रूट में अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 3 माइनस 1। तो इट्स आंसर इज, आई थिंक बी इज द आंसर। तो इस तरह के फॉर्मूले याद होना जरूरी है अगर सिंसियरली प्रिपरेशन कर रहे हो निमसेट की। तो इसको भी नोट कर लो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई टू द पावर 2n इज इक्वल टू ए टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वाई टू द पावर n
तो dy बाई डी एक्स क्या आता है, अंडर रूट 1 माइनस वाई टू द पावर n अपॉन y टू द पावर 2n अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n, x की पावर n अपॉन y की पावर, सॉरी x की पावर n माइनस 1 अपॉन y की पावर n माइनस 1। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। टेंजेंट नॉर्मल से भी हर साल क्वेश्चन आता है एमसेट में। द सम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय अ टेंजेंट टू द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 4 एट द पॉइंट 4,4 ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो उसका सम ऑफ इंटरसेप्ट बताना है, मतलब मान लो कोई भी कर्व है, उस पे कहीं पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी, पी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, ध्यान से देख लो, विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ ए प्लस ओ बी बताना है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस बताना है। तो क्या फॉर्मूला है देखो जरा। इफ ओ ए एंड ओ बी, इफ ओ ए एंड ओ बी आर intercept of intercept made by tangent to curve x to the power m plus y to the power m is equal to a to the power m on coordinate axis, on coordinate axis, then इसको अच्छे से समझो क्या होता है। ओ ए की पावर कोई भी राशनल नंबर कर दो प्लस ओ बी की पावर कोई भी राशनल नंबर कर दो, कोई भी, एन का क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, इज इक्वल टू ए की पावर सेम राशनल नंबर आ जाता है। मतलब जैसे हमसे पूछा गया है सम ऑफ इंटरसेप्ट, मतलब ओ ए की पावर 1 कर दिया है, ओ बी की पावर 1 कर दिया है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, एन इज एनी राशनल नंबर, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, एन इज एनी राशनल नंबर। इसको समझते हैं क्या मतलब हुआ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रूट एक्स प्लस रूट वाई, कर्व क्या है, एक्स की पावर एम प्लस वाई की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा यहां पे देखते हैं। ये है रूट एक्स प्लस रूट वाई। अच्छा, 4 को भी ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये जो नंबर आ रहा है वो ए की पावर एम ही होना चाहिए, तो इसको रूट 16 लिखना। तो बेसिकली ए हमारे मतलब की चीज है, ठीक है। ए आ गया, अगर कंपेयर कराएं यहां इस फॉर्मूले से, एक्स की पावर एम प्लस वाई की पावर एम इज इक्वल टू ए की पावर एम। देखो अब इसको लिख सकते हैं हम, एक्स की पावर हाफ प्लस वाई की पावर हाफ इज इक्वल टू 16 की पावर हाफ। तो ए हमारा 16 हो गया, ठीक है। अब ओ ए इंटरसेप्ट है, ओ ए की पावर 1 प्लस ओ बी की पावर 1, सम ऑफ इंटरसेप्ट, एन की वैल्यू 1 हो गई, इज इक्वल टू ए क्या है 16 की पावर 1। तो सिंपली इसका आंसर 16 आ गया। 16 आंसर में नहीं दे रखा है, इट मींस 256 इज द आंसर, डी इज द आंसर। अब देखो ध्यान से, इसी में कुछ थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे सम ऑफ इंटरसेप्ट पूछने की बजाय मान लो ऐसे पूछ लेता कि जो इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं ओ ए, ये पूछा जाता, जो इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं ओ ए की पावर -2/3, ओ बी की पावर -2/3, कितना आएगा। तो तुम्हें पता है ये आएगा ए की पावर -2/3। ए हमारा कितना था, ए था 16, तो दिस इज सिंपली 16 की पावर -2/3। तो अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अदरवाइज कैलकुलेशन में टाइम तो लगता ही है इसमें, और उतना स्पेस भी नहीं होता एग्जाम में कि बहुत बड़े कैलकुलेशन करे जाएं। तो आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्या कंसेप्ट है,
फिर से देख लेते हैं एक बार। इफ OA एंड OB आर द इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट टू द कर्व x की पावर m प्लस y की पावर m इज इक्वल टू a की पावर m ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये ऑन है, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, then n is any rational number, then OA की पावर n plus OB की पावर n is equal to A की पावर n। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अल्फा बीटा इसके रूट्स दे रखे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। an दे रखा है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। a10 क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। सिमिलरली a8 क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8। a9 क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 9 और बीटा की पावर 9। अब यहाँ पे एक शॉर्टकट है जो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। अगर ये क्वाड्रेटिक है, Sn मतलब है ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्वाड्रेटिक है, Sn मतलब है अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। तो एक रिलेशन होता है जिसको हम न्यूटन्स थ्योरम बोलते हैं, ASn प्लस बी Sn माइनस 1 प्लस सी Sn माइनस 2। ये सम जीरो आता है, ये सम क्या आता है, जीरो, ठीक है। अब देखो क्या मतलब हुआ, क्वाड्रेटिक हमारी ये है एक्स स्क्वायर। अच्छा, कोफिशिएंट मैटर करता है, यहाँ पे सिर्फ a आ रहा है, b आ रहा है, c आ रहा है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 हो गया, x का कोफिशिएंट -6 हो गया, कांस्टेंट टर्म -2 हो गया, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, हमें S10 चाहिए बेसिकली, तो 1 इंटू S10, S10 मतलब A10 -6 इंटू S9 -2 इंटू S8। अच्छा, S10 क्या है, S10 मतलब A10 है, -6 इंटू A9 -2 इंटू A8। तो इसको लगाने से फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। हमसे क्या पूछा गया है, A10 -2A8 इज इक्वल टू 6A9 है। 2A9 ले आना है, तो ले आते हैं 2A9। इसके नीचे 2A9 ले आते हैं अगर हम, तो फाइनली इट्स आंसर इज 3। इसका आंसर क्या आ रहा है, 3। ये इसका आंसर हो गया। तो देखो इट्स आंसर इज सिंपली 3। और अदरवाइज करेंगे तो काफी लेंदी हो जाता है, क्योंकि अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 निकालना काफी लेंदी काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, रेंज ऑफ दिस मॉड फंक्शन। भाई तभी आंसर नहीं है, चलो कोई बात नहीं। इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और ये काफी लेंदी होते हैं, ग्राफ से सॉल्व होते हैं। तो इसकी भी शॉर्ट ट्रिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें ब्रैकेट मॉड के अंदर जो है उसको 0 करते जाओ, x -1 आ जाएगा, यहां से -½ आ जाएगा, यहां से ½ आ जाएगा, यहां से 1 आ जाएगा, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। और कितने मॉड हैं यहाँ पे, 4 मॉड साइन लगे, इवन नंबर ऑफ मॉड साइन है। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो वहां पे 2 मिडिल टर्म्स आते हैं। कितने मिडिल टर्म आते हैं, 2 मिडिल टर्म्स आते हैं। दीज आर 2 मिडिल टर्म्स। असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख ही चुके हैं, ये 2 मिडिल टर्म है। क्या शॉर्टकट होता है, ध्यान से देख लो। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, दोनों को 0 कर लो, तो एक से x की वैल्यू -½ आ रही है, और x के x की वैल्यू ½ आ रही है। तो अगर यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तब ये चीज एप्लीकेबल होती है। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए एक ही मिडिल टर्म आता है। इसका पूरा वीडियो बना रखा है, पीछे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इवन नंबर ऑफ टर्म्स
तो एक नंबर लेते हैं लेट्स से m, जो कि -12 से हाफ के बीच में लाई करे। कोई भी नंबर हो सकता है, इन्फिनिटली मेनी पॉसिबिलिटी है, और उस m को फंक्शन में रख देंगे तो वही फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है? मिनिमम वैल्यू। सिंपल। और ऐसे केस में मॉड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं सारे प्लस साइन है, तो ऐसे केस में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट ही होती है। ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो सिंपली हमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है। अब इसके बीच में एक आसान वैल्यू हमें मिल रही है, x इज इक्वल टू 0 या m इज इक्वल टू 0। लेट्स से m इज इक्वल टू 0। आसान सी वैल्यू है। तो m को या x को 0 रख दो तो ये 1 आया, यहां 0 रख दो ये 1 आया, यहां 0 रख दो ये 1 आया, यहां 0 रख दो ये भी 1 आया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 आ गई। तो सिंपली इसकी रेंज हो जाएगी 4 से इंफिनिटी। 4 इंक्लूड होगा 4 से, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इनफाइनाइट रहती है, ठीक है। तो आई थिंक ये कुछ ट्रिक्स समझ में आई होगी। इस तरह से डेली हम लोग कुछ ना कुछ ट्रिक्स देखते जाएंगे तो काफी वैरायटी कवर हो जाएगी तुम लोगों की, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक्स नोट करते जाओ वन बाय वन, दोबारा से वीडियो देखो और सारी ट्रिक्स नोट करो।